दोस्तों कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट जो स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो मेरे चैनल में नए विजिटर हैं और जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या पता आप लोगों के शेयर करने से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। वैसे भी मेरी सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख़ास करके हम लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के प्री की तैयारी में कर रहे हैं और उसका गहनता से अध्ययन चल रहा है। जितने अच्छे से आप तैयारी करेंगे, जितने अच्छे से आप उसका तैयार कर रखेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आप लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हमारा आपका भरोसा, आपकी सफलता, यही हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य के अंतर्गत हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते हैं जो कि आपका बेस मजबूत कर सके और आपको सफलता दिला सके। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रवादी नरमपंथी थे? अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। ये चारों नाम दिए हुए हैं जो राष्ट्रवादी नरमपंथी थे। इनमें से आपको बताना है कि कौन नरमपंथी थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, अरविंदो घोष जो है वो गर्मपंथी दल के नेता थे। फिरोज शाह मेहता की बात करें तो ये नरमपंथी दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे और लाला लाजपत राय गरम, ठीक है, गरम पंथी नेता थे। तो दोस्तों नरमपंथी पूछा है तो नरमपंथी में क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता हो जाएगा और लाला लाजपत राय हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा और गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरा तीसरा कहाँ पे? बी ऑप्शन है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आरंभिक राष्ट्रवादियों के महत्वपूर्ण योगदान कौन से थे? आंदोलन को आरंभिक अवस्था में नेतृत्व प्रदान करना, जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना, औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक आलोचना करना, राजनीतिक प्रश्नों में सार्वजनिक रुचि उत्पन्न करना एवं जनमत का निर्माण करना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। फटाफट से आंसर दीजिए, इसमें कौन सा सही होगा? तो आंदोलन को, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आरंभिक महत्वपूर्ण योगदान के बारे में अगर बात करें तो देखिए, आंदोलन को आरंभिक अवस्था में नेतृत्व प्रदान करना, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा क्या था? अनौपचारिक सरकार की आर्थिक आलोचना करना, राजनीतिक प्रश्नों में सार्वजनिक रुचि उत्पन्न करना एवं जनमत का निर्माण करना। तो पहला, तीसरा, चौथा दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आरंभिक राष्ट्रवादियों के महत्वपूर्ण योगदान थे। तो पहला, तीसरा, चौथा किस ऑप्शन नंबर पे है? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सिविल सेवा सुधार कौन से थे? सिविल सेवाओं में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस दिए गए सिविल सेवा सुधार कौन से थे? आइए उसको देख लेते हैं। तो सिविल सेवाओं में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करना, ये सही है, ठीक है दोस्तों, ये तो था, उन्होंने सुधार किया था। नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो इन्होंने नहीं की थी। बात समझ में आ रही है? इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की अगर बात की जाए दोस्तों, ठीक है, तो क्या इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ये भी आपको बताना है, पता होना चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है। और अगला है भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो देखिए, सिविल सेवा की वरिष्ठता की बात करें अगर हम, तो 1986 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कृत संकलित थे।
लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि जब तक पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक कंपनी कर्मचारी ईमानदार और कुशल नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि व्यापार और रिश्वत देने के विरुद्ध कठोर नियम लागू किए। तो सिविल सेवा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का मानक भी इन्होंने तैयार किया, ये बात सही है। ठीक है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, आप ये बताइए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज विलेजली ने की थी, ना कि लॉर्ड कार्नवालिस ने। ये गलत हो गया। भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना, भारत में सिविल सेवा परीक्षा करने का जो आयोजन आरंभ किया था वो लॉर्ड रीडिंग ने आरंभ किया था, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो केवल पहला सही है, तो पहला कहाँ पे, ए पे, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संगठन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पूर्ववर्ती थे? जमींदारी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन। तो जो संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले थे, पूर्ववर्ती थे, वो कौन से थे? जमींदारी एसोसिएशन दोस्तों। पहला था जमींदारी एसोसिएशन, दूसरा क्या था? दूसरा था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा कहाँ पे है? पहला ही पे ही है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रति आरंभिक राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि उन्होंने रेलवे में वृक्षारोपण में बड़े पैमाने पर निवेश का स्वागत किया। दूसरा, उन्होंने स्वदेशी की अवधारणा का समर्थन किया। तीसरा, भारतीय पूंजीपति वर्ग के आलोचक थे। चौथा, उन्होंने नमक कर के उन्मूलन की मांग की थी। तो ये ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रति आरंभिक राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उन्होंने रेलवे एवं वृक्षारोपण में बड़े पैमाने पर निवेश का स्वागत किया था, ये बात गलत है। उन्होंने स्वदेशी की अवधारणा का समर्थन किया था, ये सही है। वह भारतीय पूंजीगत वर्ग के आलोचक थे, बिल्कुल आलोचक ने, समर्थक थे। उन्होंने नमक कर के उन्मूलन की मांग की थी, तो ये सही है दोस्तों। तो दूसरा और चौथा सही है। दूसरा चौथा कहाँ पे? बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित पुणे सार्वजनिक सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इसने किसानों के हित के लिए भू राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध अभियान आयोजित किया। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? महाराष्ट्र में स्थित पूना सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये बात गलत है। ठीक है। क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा या पूना पब्लिक सोसाइटी की स्थापना जो है गोविंद रनाडे द्वारा 1800 कब की गई थी? 1873 में की गई थी दोस्तों। 1873 से 1874 में की गई थी। और किसने की थी? गोविंद रनाडे ने किया था। इसलिए पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? किसानों के हित के लिए भू राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध अभियान आयोजित किया गया था, तो ये दूसरा सही है। तो दूसरा सही है, तो केवल दूसरा, तो बी क्या है? सही ऑप्शन है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पूंजीपतियों ने जान सविनय अवज्ञा के स्थान पर संघर्ष के संवैधानिक रूप को वरीयता दी। ठीक है दोस्तों। भारतीय पूंजीपतियों ने जन सविनय अवज्ञा के स्थान पर संघर्ष के संवैधानिक रूप को वरीयता दी, क्योंकि दीर्घकालिक संघर्ष ने दिन प्रतिदिन के कारोबार को जारी रखने में बाधा उत्पन्न की थी। वे विदेशी पूंजीपतियों और ब्रिटिश संरक्षण पर निर्भर थे। तो वो विदेशी पूंजीपतियों और ब्रिटिश संरक्षण पर निर्भर थे, तो ये तो नहीं है। दीर्घकालिक संघर्ष ने दिन प्रतिदिन के कारोबार को जारी रखने में बाधा उत्पन्न की थी, ये सही है। तो सही है, तो केवल पहला सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। दोस्तों तो अगर हम भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं, तो इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। दोस्तों ये बात सही है। इसके तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, ये गलत है। अगला है, इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये सही है। तो केवल पहला और तीसरा सही है। पहला तीसरा कहाँ पे? सी ऑप्शन पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में खुदाई खिदमतगार था।
बंगाल में छात्रों का एक क्रांतिकारी समूह, खिलाफत के मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस में एक समूह, पारसी समुदाय के आधुनिकीकरण के लिए कार्य करने वाला एक सुधारवादी संगठन, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में अहिंसक क्रांतिकारी समूह। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में खुदाई खिदमतगार था। खुदाई खिदमतगार की बात करें तो गफ्फार खान ने पहली बार पश्तो भाषा में राजनीतिक मासिक पत्रिका पुख्तून आरंभ की थी तथा खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक ब्रिगेड का गठन किया था। यह ब्रिगेड लाल कुर्ती नाम से लोकप्रिय था। इसके सदस्य स्वतंत्रता संग्राम एवं अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध थे दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में खुदाई खिदमतगार क्या थे? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में अहिंसक क्रांतिकारी समूह था ये। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रियासतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इन पर भूमि कर का भार भारतीय प्रांतों की तुलना में कम था। यहाँ की जनता को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लोगों की तुलना में अधिक नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं। शासकों को निजी उपयोग के लिए राज्य के राजस्व का उपयोग करने की सीमित शक्तियां प्राप्त थीं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो रियासतों के संदर्भ में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन पर भूमि कर का भार ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की तुलना में कम था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, पहला तो गलत हो गया। ठीक है, प्रायः भूमि कर का बोझ ब्रिटिश भारत की तुलना में रियासतों में अधिक था तथा विधि का शासन एवं नागरिक स्वतंत्रता सीमित रूप में उपस्थित है, इसलिए गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रताएं नहीं थी, ये भी गलत है। शासकों को निजी उपयोग के लिए राज्य के राजस्व का उपयोग करने में सीमित शक्तियां प्राप्त थी, ये भी गलत है। तो क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आत्मशक्ति आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। स्वदेशी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आत्मशक्ति आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है, बात सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। स्वदेशी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था, ये भी सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पे? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स और संविधान निर्मात्री निकाय दोनों प्रदान करने का आश्वासन दिया था। तो दोस्तों ये दोनों ही बातें क्या हैं? सही हैं। ये दोनों ही बातें सही हैं। पहला दूसरा, पहले दूसरा कहाँ पे? सी पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरकारी प्राधिकार का अतिक्रमण कर की गई कार्यवाहियों के लिए किसी भी अधिकारी को न्याय के सम्मुख उपस्थित किया जा सकता था। दंड प्रचलित सामाजिक प्रणाली के अनुसार थे। यूरोपियन और उनके वंशजों के लिए पृथक न्यायालय एवं कानून थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 18वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान न्यायिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो सरकारी प्राधिकार का अतिक्रमण कर की गई कार्रवाइयों के लिए किसी भी अधिकारी को न्यायालय के सम्मुख उपस्थित किया जा सकता था, ये बात सही है। दंड प्रचलित सामाजिक प्रणाली के अनुसार थे, ये गलत है। यूरोपियन एवं उनके वंशजों के लिए पृथक न्यायालय एवं कानून थे, तो ये सही है। पहला और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा कहाँ पे? बी पे। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 का लखनऊ पैक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन के मध्य समझौते के लिए जाना जाता है? युद्ध के पश्चात भारत में सुशासन की मांग पर मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के बीच, पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, भारतीय राजनीति द्वारा नरमपंथियों को संतुष्ट करने के लिए गर्म पंक्तियाँ और क्रांतिकारियों के मध्य,
ऑल इंडिया होम रूल लीग का गठन करने के विषय पर तिलक और एनी बेसेंट के मत। तो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था वो पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच था दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश युद्ध गतिविधियों के लिए अनिवार्य आर्थिक समर्थन प्रदान करना, व्यापार संघ की गतिविधियों पर अंकुश लगाना, भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करना, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों को विधिक सहायता प्रदान करना। उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन ही मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुनकर लाता हूँ आप लोगों के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, खुद भी लगाएँ। जितना ज़्यादा आप गहन अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सरसाइज के अंतर्गत तपाएंगे, उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रॉलेट एक्ट का, कि भारतीयों के नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करना। तो सी ऑप्शन राइट हो गया। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किनके बीच लड़ा गया था? डच और पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी, फ्रांसीसी और डच, अंग्रेज और डच। तो कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1740 से 1763 में, और ये जिनके बीच लड़ा गया था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच था। तो बी ऑप्शन सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन का आरंभ करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी, राजाराम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन का आरंभ करने वाला प्रथम भारतीय जो था वो कौन था? वो था राजाराम मोहन राय। तो बी ऑप्शन सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं द्वारा उपयोग में लिया गया राजनीतिक एजेंडा, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध क्रांतिकारियों द्वारा उपयोग में लाई गई पद्धतियाँ, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व की अगर हम बात करें दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन था। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ संस्था दिया हुआ, एक तरफ नेता। तो अखिल भारतीय किसान सभा के नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी। तो अखिल भारतीय, बताइए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका, कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, सुरेंद्र नाथ सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये तो सही है। ठीक है, 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, 1934 में की गई थी। ये तो गलत हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें हम, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जोशी ने की थी 1935 में। तो ये सही है आपका। दूसरा तीसरा सही है। दूसरा तीसरा कहाँ पे? डी पे। डी ऑप्शन सही है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए समाचार पत्र कौन से थे? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इंडियन ओपिनियन। तो निम्नलिखित में से जो महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया था वो थे यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। कौन कौन सा? पहला और तीसरा। पहला तीसरा कहाँ पे है? पहला तीसरा है आपके सी पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, 1922 ईस्वी के बरदौली प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों से नमक सत्याग्रह आरंभ करने का निवेदन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इसके प्रस्ताव के माध्यम से बरदौली सत्याग्रह आरंभ किया गया दोस्तों। 1922 में बरदौली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो कौन सा कथन सही है कि इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन क्या किया गया? वापस ले लिया गया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था
तो बी ऑप्शन सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में ब्रिटिश अवधि के दौरान कृषि में ठहराव और उसके पतन का कारण बने? कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक जनसंख्या पर निर्भर होना, अत्यधिक भू राजस्व की मांग, बिचौलिया की संख्या में वृद्धि, आधुनिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी के उपयोग का अभाव। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अगर हम भारत में ब्रिटिश अवधि के दौरान कृषि में ठहराव और उसके पतन का कारण देखें, तो देखिए, कृषि क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या पर निर्भर होना, ये भी सही है। अत्यधिक भू राजस्व की मांग, ये भी सही है। बिचौलिया की संख्या में वृद्धि, ये भी सही है। आधुनिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी के उपयोग में अभाव, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन सा है? डी पे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रमुख प्रावधान थे? प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, चुनाव प्रक्रिया का आरंभ, बजट पर मतदान की अनुमति दी गई। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो 1892 की अगर हम बात करें, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। पहला तो सही हो गया। उसके बाद चुनाव आरंभ किया गया, ये भी सही है। बजट पर मतदान की अनुमति दी गई, ये गलत है दोस्तों। तो क्या हो गया? पहला दूसरा, पहले दूसरा कहाँ पे? बी पे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से नेताओं ने असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद विधायी परिषद में प्रवेश का समर्थन किया? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद विधायी परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। किसने किया? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। तो दूसरा तीसरा कहाँ पे सही है? तो बी ऑप्शन सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था महत्वपूर्ण प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों को और ऐसे ही शानदार सेशन मैं ऐसे ही लाता रहूँगा, अगर आपका प्यार, आप ऐसे ही भरोसा आप बनाए रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर आपने अभी तक मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप तैयार करना स्टार्ट कर दें, रिवीज़न करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये एक हिसाब से रिवीज़न ही आपका चल रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और या आ सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था शानदार सेशन। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।